जितने बलात्कारी हैं, बलात्कार करने वाले लोग हैं, वो बीजेपी में ज्वाइन हो जा रहे हैं। हुए और बाहर घूम रहे हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी, लड़की जेल में है, स्वामी चिन्मयानंद जी बाहर घूम रहे हैं। तो जितने अपराधी हैं, अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली ये सरकार है। इस सरकार में पत्रकार असुरक्षित है, नेता असुरक्षित है, आम आदमी असुरक्षित है, पुलिस असुरक्षित है। यहाँ सुरक्षित वही है, कितना ही बड़ा अपराधी हो वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, वो सुरक्षित हो जाता है। यही है इस सरकार की उपलब्धि। भ्रष्टाचार आजादी के 74 साल में पहली बार मैंने देखा भ्रष्टाचार इस सरकार में, कि भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ा स्मशान घाट। गांव से लाश लोग लेके जाते हैं स्मशान घाट पर। पहली बार इस सरकार में भ्रष्टाचार की वजह से स्मशान घाट से लाश गांव में गई है। पहली बार इस सरकार में सुप्रीम कोर्ट के जज पत्रकारों के सामने आके जनता से अपनी फरियाद कर रहे हैं कि इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है। इस सरकार के एसपी गुंडा से भी बड़ा, माफिया से भी बड़ा हो गए। इस सरकार के महोबा का एसपी, एक पंडित जी थे, उनसे कहा कि 5 लाख महीना दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। 5 लाख दिया बेचारा एक महीना, दूसरे महीना कहा नहीं है, गोली मार दिए। 50,000 इनामी हो गए हैं, पता नहीं पकड़ाए कि नहीं पकड़ाए। वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो वो माफ हो जाएगा। ये है इस सरकार का कारनामा। इस सरकार में अपराधी छुट्टा सांड की तरह है। जैसे सड़क पर चलिए, छुट्टा सांड घूम रहे हैं ना, कोई साइकिल में भिड़ जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल में, कोई गाड़ी में, तो वैसा ये छुट्टा सांड ये सरकार पाल लिया है। इतना बंगाल में उपद्रव किया, वो राय साहब एक जो चिटफंड कंपनी वाले थे, इतना उपद्रव पूरे देश में किया। और हम मुकुल राय, और जब मुकुल राय जी ज्वाइन कर लिए बीजेपी, एकदम क्लीन चिट हो गए। ये बीजेपी वॉशिंग मशीन है, इधर से हिलाती है अपराधी को और उधर से एकदम क्लीन चिट निकाल रही है। कल बंगाल में ममता बनर्जी घायल हुई, क्या लगता है कोई विपक्षी पार्टी? देखिए, अभी 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और हमारे प्रधानमंत्री जी मनाए, मुख्यमंत्री जी मनाए, गृह मंत्री मनाए। एक महिला देश में सीएम है, एक तरफ आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हो और एक महिला पच नहीं रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पूरी कैबिनेट बंगाल लगी हुई है। और तो और हमारे यूपी तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ के जितने भी डिप्टी सीएम से लेके मिनिस्टर बंगाल गए हैं, जितने स्टेटों में बीजेपी की गवर्नमेंट है सब बंगाल गए हैं, एक महिला से लड़ रहे हैं और मना रहे हैं का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सिर्फ लड़ाई अगर गरीब, कमजोर, वंचित समाज की कोई लड़ रहा है तो भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा ओम प्रकाश का। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर क्या करेंगे? पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अभी दिन में 12:30 बजे गोरखपुर के गंगा थाने में मौर्य जी को दिन में गोली मार दी गई। अभी बनारस में, मैं परसों बनारस में था, बनारस में धनंजय राजभर को गोली मार दी गई 4 बजे दिन में। 88 बलात्कार डेली हो रहे हैं इस सरकार में। जिस वादे को लेकर के सरकार आई, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। न गुंडा राज में जो सुरक्षा कर्मी है, कानपुर में 8 लोग मारे गए, आपके बनारस में पुलिस मारी गई, कई जगहों पर बुलंदशहर में पुलिस मारी गई। जो सुरक्षा कर्मी है इस सरकार में वही मारे जा रहे हैं। जितने बलात्कारी हैं, बलात्कार करने वाले लोग हैं, वो बीजेपी में ज्वाइन हो जा रहे हैं। और जब ज्वाइन हो जा रहे, अभी देखा बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती, बड़ी चर्चा है, क्यों ज्वाइन हुए? उनका बेटा रेप में फंसा तो मिथुन खड़ से भाजपा में भाग गए। इसी तरह आप उठा के देखिए, उन्नाव सेंगर जी, लड़की ऊपर चली गई और सेंगर जी रेप के मामले में दोषी हुए और बाहर घूम रहे हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी, लड़की जेल में है, स्वामी चिन्मयानंद जी बाहर घूम रहे हैं। तो जितने अपराधी हैं, अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली ये सरकार है। इस सरकार में पत्रकार असुरक्षित है, नेता असुरक्षित है, आम आदमी असुरक्षित है, पुलिस असुरक्षित है। यहाँ सुरक्षित वही है, कितना ही बड़ा अपराधी हो वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, वो सुरक्षित हो जाता है। यही है इस सरकार की उपलब्धि। भ्रष्टाचार
आजादी के 74 साल में पहली बार मैंने देखा भ्रष्टाचार इस सरकार में, कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा स्मशान घाट। गांवों से लाश लोग लेके जाते हैं स्मशान घाट पर। पहली बार इस सरकार में भ्रष्टाचार की वजह से स्मशान घाट से लाश गांव में गई है। पहली बार इस सरकार में सुप्रीम कोर्ट के जज पत्रकारों के सामने आके जनता से अपनी फरियाद कर रहे हैं कि इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है। इस सरकार के एसपी गुंडा से भी बड़ा, माफिया से भी बड़ा हो गए। इस सरकार के महोबा का एसपी, एक पंडित जी थे, उनसे कहा कि 5 लाख महीना दो नहीं तो गोली मार दूंगा। 5 लाख दिया बेचारा एक महीना, दूसरे महीना कहा नहीं है, गोली मार दिए। 50,000 इनामी हो गए हैं, पता नहीं पकड़ाई कि नहीं पकड़ाई। वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो वो माफ हो जाएगा। ये है इस सरकार का कारनामा। इस सरकार में अपराधी छुट्टा सांड की तरह है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आज यहाँ गार्गी अमूल स्कूटिंग पार्लर का ये जो हल्दरपुर बाजार में उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम, इस मौके पर हम लोग इधर आए। जैसे सर आगे जो चुनाव आ रहा, प्रधानी चुनाव करने का, सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं सिंबल से। क्या आपको भी अपने पार्टी से उतारेंगे क्या सिंबल देख रहा है? देखिए, कोई पार्टी सिंबल से चुनाव नहीं लड़ रही है, समर्थन से पार्टी उम्मीदवार उतार रही है। हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है जिसमें 10 पार्टियां हैं। बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी है जन अधिकार पार्टी, कृष्णा पटेल की पार्टी है अपना दल, ओवैसी जी की पार्टी है AIMIM, रामसागर बिंद की पार्टी है भारत माता पार्टी, रामचंद्र कश्यप हैं, बाबूराम पाल हैं, देवचंद प्रजापति हैं, चौहान और ओम प्रकाश राजभर। ये 10 लोग मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और ये मोर्चा चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेगा। एक पार्टी का प्रत्याशी होगा, 9 पार्टी के लोग हम लोग समर्थन करेंगे। आगे जो मतलब बीजेपी सरकार को जो उठेंगे उनको अगर हराने के लिए आप लोग 9 पार्टी एक साथ में लड़ेंगे? 10 पार्टी एक साथ में। हम उनको हराने के लिए नहीं, हम जीतने के लिए लड़ेंगे। सर अगर 2022 में जो चुनाव की तैयारी है तो हर जिले में, हर प्रदेश में लोग उतरेंगे जिस तरह, तो क्या 9 पार्टी आपके तैयार रहेंगे क्या? ऐसा तो नहीं है कि बीच में कोई कहे कि नहीं हमें इस जगह से आए, इस जगह से। अधिकतर देखा जाता है कि जब चुनाव आते हैं उस समय पार्टी में अपने हॉस्पिटल आपने देखा है ना, जब आदमी बीमार होता है तो भाग के हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ से तब निकलता है जब वो ठीक हो जाता है। तो 2022 देखिए, यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब ये जाति प्रधान देश है। विभिन्न पार्टियों ने जातियों से नेता दिखा करके उसका वोट लिया और वोट लेकर के उस समाज के हिस्सेदारी देने के सवाल पे लोग मुकर गए। इस नाते देश में पार्टियां बनने लगी। उसी कड़ी में अब वहाँ लोग लोडरई का काम करते रहे, अब यहाँ लीडर हम लोग पैदा करते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, ओवैसी जी, चाहे बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, देवचंद प्रजापति, ये सब लोग लीडर हैं। ये लीडर अपने अपनी कौम को जाकर समझा रहे हैं कि इस देश में हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ा जाए। समाज बड़ी तेजी से संगठित हुआ है और उसका रिजल्ट आपको इसी पंचायत चुनाव में मिलेगा। और पूरे प्रदेश में ये माहौल बना हुआ है कि